शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है बहुपद। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट करा था और वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज चैप्टर नंबर सेकंड को करने से पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूले देखने होंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके जो मेन फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि कोई दो संख्या अगर आपस में जुड़ी हुई हो और उनका होल स्क्वायर हुआ हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस उन दोनों की गुना और उसका दोगुना। तो यानी कि इसका मतलब होता है 2xy। तो हमारा जो होता है ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कि इस बार क्या होगा, बीच में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस होगा, तो दोनों सेम है, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा ये फर्क होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इन दोनों में बस थोड़ा सा ये फर्क होता है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर कोई दो संख्या का स्क्वायर हो रहा हो, दोनों आपस में माइनस हो रही हो, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा एक बार तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं और एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले तो बेसिक थे। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है, वह होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस बार क्यूब का फॉर्मूला होता है, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई और एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस एक्स वाई। यानी कि एक बार तो दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या करना होगा कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यानी कि इस बार क्या होगा, इसमें माइनस होगा, तो इसमें बस थोड़ा सा ये फर्क होगा कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस था, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का क्यूब। यानी कि दो संख्या और उनका आपस में क्यूब हो रहा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद माइनस वाला होता है x माइनस वाई का क्यूब। ये होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy और इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमारे ये कुछ फॉर्मूले थे, अभी और भी है बाकी। एक फॉर्मूला होता है हमारा, इस बार तीन संख्या होगी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब क्या करना होता है कि शुरू की दो संख्या उनकी मल्टीप्लाई और उसका दुगुना, यानी कि दो पहली और दूसरी, तो यानी कि x इंटू वाई। उसके बाद दूसरी और तीसरी उसका दुगुना, तो यानी कि 2y इंटू जेड प्लस इस बार तीसरी और पहली, तो ये होगा हमारा 2zx या xz। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये होता है हमारा पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या
का क्यूब दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस पहली और दूसरी मल्टीप्लाई यानी कि माइनस के एक्स वाई माइनस दूसरी और तीसरी मल्टीप्लाई यानी कि वाई जेड माइनस तीसरी और पहली की तो यानी कि माइनस के जेड। दोस्तों ये हमारे कुछ मेन फॉर्मूले थे, एक दो फॉर्मूला और होगा उसको हम देख लेंगे, लेकिन ये जो होता है हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इसमें यूज होंगे, तो इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज है ये हमारी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी कि हमें इनमें ये बताना है कि ये बहुपद है अथवा नहीं है, और अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। वो कह रहा है कि वो कारण भी यानी कि इसका कारण भी बताना होगा। सबसे पहले दिया हुआ है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद होगा। ये बहुपद इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो x का यानी कि जो हमारा चर होता है उसका गुणांक यानी कि जो उसकी मल्टीप्लाई में हो रहा है वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ 4 और 3 अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है, तो यानी कि इसका मतलब ये एक बहुपद है, बहुपद है। और क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी चर है उनका जो गुणांक है वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ये दिया हुआ है y² प्लस √2। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि y² प्लस √2। अगर यहाँ y होता तो ये हमारा बहुपद नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो y का यानी कि गुणांक क्या होगा y², तो ये अपने आप में एक अचरपद है और इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक बहुपद होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट दिया हुआ 3√t प्लस t√2। तो हमें ये बताना है कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा। अब इस बार क्या दिया हुआ है हमारे यहाँ पावर, ये रूट में दी हुई है और रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो यानी कि अगर हाफ पावर होगी तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बहुपद तभी होगा जब ये जो हमारा मतलब मल्टीपल होता है ये एक पूर्ण संख्या हो। तो इस तरीके से ये हाफ पावर में है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा या नहीं होगा, बहुपद नहीं है। उसके बाद ये दिया हुआ है y प्लस 2/y। तो क्या ये होगा? इसे थोड़ा सोल्व करके देखेंगे तो ये होगा y प्लस 2, और अगर इस y को ऊपर भेजेंगे तो ये होगा हमारा y की पावर -1। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पावर जो होगी वो माइनस हो जाती है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है ये x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये क्या बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो हमारी संख्या दी हुई है सबका यानी कि ये एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही समाप्त होता है। दोस्तों ये हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यानी कि इसका मतलब है कि इस बार हमारे पास यहाँ 3 चर है और 3 चर में पावर सबकी क्या है, यानी कि ये क्या है? हमारे ये बहुपद होगा, क्योंकि हमारे ये सब जो हमारे मतलब x, y और t है ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब होगा ये बहुपद होगा। तो यानी कि ये बहुपद, तो बस इसमें हमारा एक 2 बहुपद नहीं थे, बाकी 3 जो थे बहुपद थे इसके लिए। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का यानी कि x की पावर 2 का गुणांक लिखिए। इसका मतलब होता है कि हमें वो बताना है कि x की पावर 2 की गुना में जो है, यानी कि गुणांक का मतलब होता है कि जो गुना का अंक होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में x² का गुणांक, तो यानी कि हमें पता है कि यहाँ x² वाला पद हमारा ये वाला है और इसका गुणांक, तो यानी कि x² की पावर में अगर कुछ नहीं होता तो वहां कितना होता है 1, तो इसका मतलब है यहाँ
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में क्या होगा, सेकंड हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा और इस बार भी यहाँ 1 होगा, तो यानी कि ये माइनस 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि माइनस भी है तो माइनस और 1, तो यानी कि ये हमारा आएगा माइनस के 1। इसके बाद हमारा ये थर्ड पार्ट आता है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और हमें बताना है सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या हो रहा है पाई बाई 2, तो यानी कि हमारा यहाँ से क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2। और दोस्तों इस बार रूट 2x माइनस 1, इस बार जो है मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, और इसमें एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है तो इसके एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो उसमें गुणांक कहां से होगा, तो इसका मतलब है कि गुणांक भी 0 होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यही समाप्त होता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के, यानी कि हमें एक तो 35 घात का द्विपद और 100 घात के एक पद, यानी कि एक कोई पद होगा जिसमें 100 घात के एक पद, यानी कि एक उदाहरण बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 35 घात के लिए। तो 35 घात के लिए, या 35 घात के लिए एक द्विपद, दोस्तों द्विपद का मतलब होगा कि 2 पद होने चाहिए, और पावर कितनी होनी चाहिए 35, तो यानी कि x की पावर 35 और द्विपद कह रहा, तो लेकिन अभी हमारा एक पद हुआ है तो इसमें कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि +2, मतलब कुछ भी, क्योंकि हमें ये द्विपद बनाना है, तो यानी कि x की पावर, और द्विपद ऐसा बनाना है जिसमें 35 घात, यानी कि जो x होगा उसकी घात कितनी होगी 35 होगी, तो यहाँ यानी कि x की पावर 35 +2। उसके बाद ये कह रहा है कि 100 घात के, अब 100 घात के एक पदी, तो इस बार हमें पावर होनी चाहिए 100 और एक पद, यानी कि एक पदी होना चाहिए। तो 100 घात के लिए एक पदी, तो 100 घात के लिए एक पदी, यानी कि पावर 100 होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए, तो यानी कि इसमें क्या लिख देंगे हम x की पावर 100, x y z कुछ भी मतलब हम यहाँ पे मान सकते हैं, और कितना पद होना चाहिए एक पद, तो एक पद हमारा x की पावर 100। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यही समाप्त होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, यानी कि हमें जो ये दिया हुआ है इनमें जो बहुपद है इनकी घात बतानी है। तो आइए सबसे पहला ये दिया हुआ है 5x³ + 4x² + 7x। अब हमारी यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो हम जब बहुपद की घात बताते हैं तो जो सबसे ज्यादा पावर होती है उसे काउंट करते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या है x की पावर 3, तो यानी कि इसकी बहुपद की घात कितनी हुई, यहाँ से बहुपद की घात होती है 3। उसके बाद ये है हमारा 4 - y², तो यानी कि 4 तो अपने आप में क्या है एक अचर पद है, -y², तो यानी कि y², तो पावर कितनी है 2, तो बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ से बहुपद की घात यहाँ से 2। उसके बाद ये दिया हुआ है 5t - √5, तो यानी कि 5t, तो t इसका मतलब क्या होगा, यहाँ इसकी पावर कितनी होगी, पावर होगी 1, तो इसकी घात कितनी होगी यहाँ से, ये होगी 1। और ये दिया हुआ है 3, तो यानी कि 3, तो इसमें तो कोई हमारा ऐसा पता ही नहीं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुपद की घात होगी 0। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यही समाप्त होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है, यानी कि हमें इनमें ये बताना है कि कौन हमारे जो बहुपद है किस टाइप का है, रैखिक है, द्विघाती है और या त्रिघाती है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी अधिकतम पावर 1 होती है। उसके बाद द्विघाती यानी कि द्विघाती नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी कि 2 घाती,
तो यानी कि वो बहुपद जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है वो द्विघाती कहलाता है। उसके बाद त्रिघाती, त्रिघाती का मतलब 3 घात वाला, तो यानी कि जिसमें अधिकतम पावर, अधिकतम घातों की संख्या 3 होगी वो त्रिघाती कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x² प्लस x, तो यानी कि यहाँ पावर कितनी है अधिकतम 2, तो यानी कि ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। यानी कि जो अधिकतम पावर होती है, पावर 1 भी है लेकिन हमें कौन सी पावर देखनी होती है, जो अधिकतम पावर होती है, और अधिकतम का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा पावर होती है 2, तो यानी कि ये द्विघाती बहुपद। ऐसे यहाँ x माइनस एक्स क्यूब, तो यानी कि यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो यानी कि पावर 3 वाला, तो पावर 3 वाला क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, तो ये होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। उसके बाद इस वाले में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो यानी कि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, यानी कि अधिकतम पावर कितनी हुई, यहाँ से पावर 2, और पावर 2 वाला क्या होता है हमारा द्विघाती, तो यानी कि द्विघाती बहुपद। इसके बाद ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, तो यानी कि यहाँ पावर कितनी है 1, तो यानी कि 1, तो जिसकी पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रेखिक बहुपद, तो ये होता है हमारा रेखिक बहुपद। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 3t, तो यानी कि t की पावर 1, तो ये क्या होगा हमारा अपना एक रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। उसके बाद ये आता है r², तो यानी कि पावर 2 है, तो पावर 2 है, तो यानी कि इसका मतलब ये हमारा द्विघाती होगा, द्विघाती बहुपद। उसके बाद लास्ट वन ये दिया हुआ है 7x3, तो यानी कि पावर 3 है, तो यानी कि अपने आप में एक त्रिघाती बहुपद। दोस्तों इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज यही खत्म होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, और इसके साथ आप चैनल पे बने रहिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट रह गया हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं और अपना ध्यान रखिएगा।